केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज मनाली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मनाली गांव, समाहन, बाहंग, पलचान, सोलन गांव में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। मनाली के परिधि गृह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुल्लू से सोलन गांव तक वाहन द्वारा, जबकि कुछ जगह पैदल चलकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। अधिकांश प्रभावित परिवारों ने बताया कि इस आपदा के बाद प्रदेश सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली, न ही कोई अधिकारी मिलने आए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने जन सहयोग कर प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाई है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ये रवैया ठीक नहीं, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से प्रभावितों को हर तरफ से सहायता की जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वयं हिमाचल का दौरा करते हुए 1500 करोड़ की राशि दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आदेश दिया और विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने को कहा है। विभागों के अधिकारियों से बातचीत भी की है और NHAI के अधिकारियों ने ये कहा है कि जल्द से जल्द कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बहाल किया जाएगा और ब्यास नदी के तटीयकरण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल हमारी प्राथमिकता रहेगी किसानों और बागवानों के नकदी फसलों को मंडियों तक किसी तरह पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार किसान बागवानों का भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में किसानों को इस तरह का नुकसान न उठाना पड़े। भाइयों का स्वागत है। और हमारे कल से ही हमारे साथ पूर्व मंत्री गोविंद जी साथ में हैं। हमारी महिला मोर्चे की भी सभी बहनें, वो लगातार यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी सब साथ में है मेरे। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर आए थे हिमाचल प्रदेश का दौरा करने, उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद उन्होंने निर्णय किया कि तुरंत ही उन्होंने जाने का, साथ ही जो सब सांसदों का भोजन भी रखा था, क्योंकि आपदा के कारण उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय करा कि अभी तक भोजन नहीं, पर उन्होंने रखा था तो उसको भी कैंसिल करके, और लड्डा जी ने भी कैंसिल किया और उन्होंने सब निरस्त किया कार्यक्रम और सीधे सीधे प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। और यहाँ से जाने के बाद कोई ऐसी सरकार होगा इतनी जल्दी निर्णय करके, जितने आपके यहाँ के जो रास्ते खत्म हो गए थे उनके लिए उन्होंने तुरंत 1500 करोड़ का फंड तुरंत ही उन्होंने यहाँ दिया। और कल मेरे से अधिकारी भी बोल रहे थे और पूरे नक्शा भी उन्होंने तुरंत तैयार किया। और कई जगह मैं खुद नहीं पहुंच पाती थी, पर उनके माध्यम से मैं पहुंच पाई। हर जगह ऐसी जगह थी जहाँ की मेरा जाना संभव नहीं था, उनके माध्यम से मैं तुरंत ही वहां जा पहुंची। बहुत जगह ऐसा हुआ कि कई जगह नहीं बन पाए हैं, बहुत लंबे वो है रास्ते, बनाना में टाइम लगेगा, पर तब भी अधिकारी कर्मचारी भी लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात भिड़े हुए हैं। यहाँ के जो मजदूर हैं, लोग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगी। महिलाएं पुरुष सब भिड़े हैं। यहाँ तक कि सुनने में है कि लोगों ने जनसहयोग भी किया है। जनसहयोग के माध्यम से भी लोगों के जो घरों में मलमा घुस गया था उसको निकालने में लोगों ने पैसे इकट्ठे करके भी, मतलब जनसहयोग से भी यहाँ पर काम हुआ है। ये भी मैं रिपोर्ट दूंगी। देखिए लोग, मतलब क्योंकि एक ऐसा ही हिमाचल प्रदेश है कुल्लू मनाली के नाम से, हर जगह के लोग यहाँ घूमने फिरने के टूरिज्म के हिसाब से लोग आते हैं। और जब आते हैं तो यहाँ की अच्छी सुविधा टूरिज्म वगैरह होना चाहिए, और बहुत प्रसिद्ध जगह हैं, हर कोने में यहाँ की बातें जाती है। तो इसको हमको जितना आपदा में जो खत्म हुआ है, हर साल आते हैं, पर इस बार जो हुआ है आपदा से जो खत्म क्षेत्र प्रभावित हुआ, ये बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बेघर हुए हैं। किसानों की पूरी फसल, टूरिज्म वगैरह पूरा अस्त नस्त हो गया पूरा। आप देख लो तो मेरे को कल से देख रही हूँ पूरा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कब होगा ये काम। पर जब भी है इंडिया टीम है, सभी लगी है अपने अपने स्तर पे, सभी काम कर रहे हैं और लगातार दिन रात काम करके वो उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ के जितने कार्यकर्ता हमारे हैं, जो लोग हैं, महिलाएं हैं, ये भी मदद कर रही। कल मैं किसानों से भी मिली, मंडी में भी गई, किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ, उनकी पूरी खेती नष्ट हो गई। आगे जाके वहां फसलें नहीं होना है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जहां जाके भी अधिकारियों को भी हमने कहा है कि वो पूरा सही चीजें दे। देखो मैं जहां पहुंच सकती थी पहुंची हूँ, पर बहुत सारी चीजें हम गोविंद जी के माध्यम से भी मैं लेना चाहूंगी। बहुत सारे अधिकारियों से भी मेरे को चाहिए की जानकारी, बहुत कुछ मैंने देखा है। मैं पूरी यहाँ की जितनी भी जो परिस्थिति है इसको अवगत कराने का पूरा मैं काम करूंगी, ताकि मेरे जो नजर में जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत जरूरी है। लोगों की पूरी भरपाई नहीं, पर जहां तक हो सके हम करें,
ताकि उनको जैसे अभी 1500 करोड़ प्रधानमंत्री तुरंत ही दे दिया, तो उससे बहुत सारी चीजें यहाँ सुलभ हो, लोगों को आने जाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं, खाने पीने की सुविधाएं, ये अगर उस पार रह गया तो व्यक्ति कहाँ से कुछ लाएगा। तो ये सब चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उनको पहुंचे, उन तक पहुंचे। वो लोग यहाँ लगातार आते हैं, क्या कि अभी तो बोल दिया कि भाई ऐसा हुआ है तो लोग बाग कम आ रहे हैं टूरिज्म, बाकी लोग बाग बहुत यहाँ लोग आने के लिए आते भी हैं और सब लोग घूमने के लिए। तो बहुत सारी चीजों को डेवलप करना है। केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है अब यहाँ की सरकार को मदद करने की, ताकि यहाँ की सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करे। अभी तक मैंने देखा है कि यहाँ की सरकार अभी भी कुछ, मैंने कई घरों में गई हूँ, कई लोगों के पास भी कोई पूछने के लिए नहीं आया। ये बड़ी बात है, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि सरकार को ये सतर्क होना चाहिए। हम केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे आए वैसे तुरंत उन्होंने कहा कि जितने भी केंद्र के मंत्री हैं जो जा सकते हैं, एमएस वगैरह जो भी मंत्री हैं जाके तुरंत मेरे को अवगत कराएं। तो ये सब यहाँ की सरकार को ध्यान रखना चाहिए। हम सरकार को भी मदद कर रहे हैं, खुद डायरेक्ट भी जो हम कर सकते थे कि डायरेक्ट पैसे एनएचए है जो तुरंत देखिए ना उस कामों को कर रही है। तो ऐसा हर जगह देख के और जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को क्या हम लाभ पहुंचा सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी। हमारे गोविंद जी भी मेरे साथ हमेशा फोन पे या इस माध्यम से भी हम जुड़ते रहेंगे और बात हम करेंगे, ताकि और जानकारी के लिए भी मैंने यहाँ कहा है तो मेरे को अधिकारी वगैरह मेरे को उपलब्ध कराएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी इस चीजों से जिस आपदा से वो अभी भ्रमित है, हर किसी को लग रहा है कि रात में सोएंगे हमारा क्या होगा, हमारे घर, क्योंकि घर बना हुआ जरूर है पर नीचे वो कभी भी जा सकता, ऊपर सकता। जो है घर जो बने हुए हमको लग रहा है कि अच्छे हैं, बाकी उन्होंने जगह छोड़ दी है, उनमें रहना अच्छा नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं, कई जगह स्कूल है।